कि संपत्ति पर फोकस है इसमें कि उन्होंने संपत्ति अर्जित किया है। वो जेल में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, जेल से बाहर हो करके उनका ट्रायल भी चल रहा होगा, तो हर चरण में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी कारण में वांछित ना हो, बाहर हो, बेल पर हो, लेकिन अपराध से यदि संपत्ति अर्जित किए हैं तो उन पर प्रहार किया जाएगा। किसी भी अपराधी ने जब प्रथम अपराध किया उसके बाद की जो इनकी संपत्ति है उसको हम प्रिज्यूम करेंगे कि वो अपराध से अर्जित संपत्ति है। और इसमें हमने वही रखा है कि यदि अपराध उन्होंने प्रथम अपराध किया उसके पहले यदि उनकी संपत्ति है तो उसको हम लोग इस दायरे से बाहर रख रहे हैं। प्रथम अपराध कारित करने के पश्चात की सारी संपत्तियां अपराध जनित मानी जाएगी और उसको हम लोग अटैच करने के लिए न्यायालय को प्रस्ताव भेजें। अपराध से अर्जित संपत्ति किसी ने भी बनाया हो, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, पदाधिकारी भी हो, यदि जैसे अभी एक हमारा पुलिस का ही एक ASI के यहाँ बहुत सारे हथियार जब्त हुए हैं, उनकी भी संपत्ति पता की जाएगी, जो संपत्ति बनाए होंगे जब्त होगी, चाहे वो पदाधिकारी हों या किसी भी पद के धारक हो, चाहे वो सामाजिक पद हो, राजनीतिक पद हो। यदि अपराध उन्होंने किया, यदि कि अपराध नहीं किया है, कोई केस नहीं दर्ज है, तो हम लोग नहीं जब्त कर सकते हैं। इसमें केस होना आवश्यक है। केसेस शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अपराध से अर्जित किया हुआ अकूट संपत्ति पर अब बिहार पुलिस की पैनी नज़र है। आपको बता दें कि अब बिहार पुलिस अपराधियों की अकूट संपत्ति को जब्त करने का कवायद शुरू कर दिया है और लगभग 1800 से 2000 अपराधियों की कुंडली खंगाली गई है, जिनकी संपत्ति को जब्त करने का कार्रवाई जो है शुरू हो गया है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कि बिहार के DGP विनय कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि संपत्ति पर फोकस है इसमें कि उन्होंने संपत्ति अर्जित किया है। वो जेल में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, जेल से बाहर हो करके उनका ट्रायल भी चल रहा होगा, तो हर चरण में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी कारण में वांछित ना हो, बाहर हो, बेल पर हो, लेकिन अपराध से यदि संपत्ति अर्जित किए हैं तो उन पर प्रहार किया जाएगा। कानून बड़ा व्यापक है, कानून को एकदम ओपन रखा गया है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये संपत्ति उन्होंने कब अर्जित की है, कानून बनने के बाद की है, कानून बनने के पहले है, ये सब काफ़ी ओपन रखा गया है। तो हम लोगों ने इसमें यह प्रावधान रखा है कि जब उन्होंने प्रथम अपराध किया, किसी भी अपराधी ने जब प्रथम अपराध किया उसके बाद की जो इनकी संपत्ति है उसको हम प्रिज्यूम करेंगे कि वो अपराध से अर्जित संपत्ति है। और इसमें हमने वही रखा है कि यदि अपराध उन्होंने प्रथम अपराध किया उसके पहले यदि उनकी संपत्ति है तो उसको हम लोग इस दायरे से बाहर रख रहे हैं। प्रथम अपराध कारित करने के पश्चात की सारी संपत्तियां अपराध जनित मानी जाएगी और उसको हम लोग अटैच करने के लिए न्यायालय को प्रस्ताव भेजें। नहीं, अभी ये तो कहना मुश्किल है, अभी हम लोगों ने लिस्ट का पूरा एक एक करके अध्ययन नहीं किया, अभी हमने नंबर्स मांगा है, लेकिन ऐसा कोई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ना हो, अच्छी खासी संख्या में हो सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कई लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई शुरू भी की है, इसलिए ये हर तरह की अपराध से अर्जित संपत्ति किसी ने भी बनाया हो, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, पदाधिकारी भी हो, यदि जैसे अभी एक हमारा पुलिस का ही एक ASI के यहाँ बहुत सारे हथियार जब्त हुए हैं, उनकी भी संपत्ति पता की जाएगी, जो संपत्ति बनाए होंगे जब्त होगी, चाहे वो पदाधिकारी हों या किसी भी पद के धारक हो, चाहे वो सामाजिक पद हो, राजनीतिक पद हो। यदि अपराध उन्होंने किया, यदि कि अपराध नहीं किया है, कोई केस नहीं दर्ज है, तो हम लोग नहीं जब्त कर सकते हैं। इसमें केस होना आवश्यक है। केसेस शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। उसके बड़ी मुहिम चलाई है क्राइम प्रोसीड्स को जब्त करने के लिए। जो नए कानून बने हैं उसमें एक बड़ा ही प्रभावकारी प्रावधान लाया गया है, उसमें धारा 107 BNSS के तहत इसमें क्राइम प्रोसीड्स को जब्त करने के लिए IO को सशक्त बनाया गया है। यदि किसी केस के अनुसंधान के क्रम में IO को यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध के माध्यम से संपत्ति चल या अचल अर्जित की है, तो IO को यह पावर दिया गया है कि IO अपना एक प्रस्ताव तैयार करके
संपत्ति को चिन्हित करके उसकी विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए, और न्यायालय में उसमें भी ऑप्शन है, कोर्ट भी लिखा हुआ है, कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन भी लिखा हुआ है, ट्रायल कोर्ट, यदि ट्रायल चल रहा है केस का, ट्रायल के स्टेज में है तो ट्रायल कोर्ट में भी दे सकता है। तो इसमें कई ऑप्शंस है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द केस। विभिन्न न्यायालयों में वो अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है कि क्राइम से अर्जित अपराध जनित संपत्ति जो उन्होंने चिन्हित किया है उसको अटैच करने के लिए, कुर्क करने के लिए। इसके पूर्व जो अपराध जनित संपत्ति की अटैचमेंट की कार्रवाई थी वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी नए कानून आने के पहले। उसमें आप जिला के स्तर पे चिन्हित करते थे संपत्ति को, फिर जिला स्टेट के लेवल पे आर्थिक अपराध इकाई को नोडल बनाया गया था। आर्थिक अपराध इकाई में प्रस्ताव आता था राज्य के विभिन्न जिलों से। आर्थिक अपराध इकाई फिर उसकी वेटिंग करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक केंद्रीय संस्था है वहाँ भेजती थी, और ईडी के स्तर से जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में शेड्यूल ऑफेंसेस के अंतर्गत आते थे उस पर कार्रवाई होती थी। तो इसमें टाइम भी अधिक लगता था, ईडी की अपनी प्राथमिकताएं रहती हैं। तो नए कानून में इसे व्यापकता प्रदान करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है कि आईओ अनुसंधान के क्रम में यदि पाते हैं कि किसी अपराधी के द्वारा अपराध के माध्यम से अकूत संपत्ति, अचल संपत्ति अर्जित की गई है तो उसको अटैच करने के लिए, और प्रक्रिया को भी काफ़ी सरल रखा गया है कि वो प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित करेंगे, न्यायालय नोटिस इशू करेगा, 14 दिन का समय देगा उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जो भी अपराधी हैं उनको, कि आप न्यायालय में आकर जवाब दीजिए कि ये संपत्ति आपने कैसे अर्जित किया है। यदि 14 दिन के अंदर में जवाब नहीं आता है तो न्यायालय को एक्स पार्टी डिसीजन देने का भी प्रावधान किया गया है। न्यायालय एक्स पार्टी, एक पक्षीय निर्णय उसमें उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए आदेश करेगा। आदेश का क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी के स्तर से होता है। न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी आदेश पारित करेंगे, उस संपत्ति को किस तरीके से निष्पादित करना है उसके संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेंगे। यदि कोई विक्टिम आइडेंटिफाइड है, यदि अपराध से पीड़ित व्यक्ति यदि उसकी पहचान हो जाती है तो उस संपत्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 दिनों के अंदर विक्टिम के बीच में वितरित कर देना है। यदि विक्टिम आइडेंटिफाइड नहीं है तो उस संपत्ति पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाएगा कि राज्य सरकार में उस संपत्ति वेस्ट हो जाएगी। तो ये काफ़ी व्यापक कानून का प्रावधान किया गया है धारा 107 BNSS में। दिसंबर माह से ही इस पर कार्रवाई प्रारंभ की गई। चूँकि नया प्रावधान है इसलिए इस प्रावधान को मैच्योर होने में समय लगता है। दिसंबर में ही आदेश यहाँ से मानक संचालन प्रक्रिया हमारे स्तर से निर्गत की गई थी। सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आप लोग अपराधियों को चिन्हित करें जिनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है अपराध के माध्यम से। सभी जिलों के द्वारा करीब 1000 से अधिक मामले चिन्हित किए गए और उसमें से काफ़ी सारे मामले, चूँकि एक पदक्रम है, अनुसंधानकर्ता बढ़ाते हैं अपने सर्किल इंस्पेक्टर SDPO के माध्यम से SP तक जाता है मामला। फिर चूँकि कानून में ही प्रावधान है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस या SP के अनुमोदन के पश्चात अनुसंधानकर्ता न्यायालय में दायर करेंगे अपनी अर्जी। तो सबसे पहले तो आपको चिन्हित करना है, उनकी संपत्ति का पता लगाना है, जो अपने में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद प्रस्ताव तैयार करके और जो पुलिस का पदक्रम निर्धारित है SP तक, उस पदक्रम में ऊर्ध्व पदक्रम में भेजना है। IO SHO को लिखेगा, SHO सर्किल इंस्पेक्टर SDPO SP को लिखेगा। SP के यहाँ एग्जामिन होकर के उसको अनुमोदित किया जाएगा। SP के अनुमोदन के पश्चात IO कोर्ट में उसको दाखिल करेगा। कोर्ट में दाखिल करने के बाद कोर्ट अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करती है। तो इस तरह जो अभी तक हम लोगों ने इसमें कार्रवाइयाँ की है, 1249 हमारे थाने हैं,
इन थानों में अभी तक हम लोगों ने 1172 अपराधियों को चिन्हित किया है कि उन्होंने अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है। 239 मामलों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मतलब एसडीपीओ के द्वारा एसपी को अग्रसारित किया गया है और 212 मामलों में अभी तक एसपी के कार्यालय में विचार किया जा रहा है। 188 मामले ऐसे हैं जिसमें माननीय न्यायालय में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। माननीय न्यायालय के विचाराधीन 188 व्यक्तियों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध जो प्रस्ताव समर्पित किया गया उस पर विचाराधीन है और 4 मामले में न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के 2 चर्चित अपराधी हैं जिन्होंने अपराध से काफ़ी संपत्ति अर्जित की है और काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, उनके विरुद्ध सबसे पहले किया गया था। तो बिल्कुल आपने सुना कि कई लोगों की संपत्ति जो है जब्त होगी, जो अपराध की दुनिया से अकूट संपत्ति बनाए हैं, चाहे वो अधिकारी हों या राजनेता हों या अपराधी हों। तो बिल्कुल जो नए कानून हैं उसके तहत अब अपराधियों की संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी और इसको लेकर जो कवायद है वो शुरू हो गई है। डीजीपी ने साफ तौर पे कहा कि मुजफ्फरपुर में एक चर्चित अपराधी की संपत्ति जल्द ही जब्त होगी और इसमें आईओ को विशेष अधिकार दिया गया है। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए दर्श न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, पटना।